चपली नाम पश्तो भाषा के शब्द चपरीख से लिया गया है, जिसका अर्थ है सपाट। कबाब में शब्द का प्रयोग इसके गोल आकार और इसकी चपटी बनावट के कारण हुआ है। चपली कबाब की शुरुआत पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हुई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस कबाब में नर्म रेशमी कीमे को मसालों के साथ मिश्रित करके चपटे तवे पर देसी घी में सेंककर तैयार किया जाता है, जिसके धुओं से भरे झोंकों से आसपास का वातावरण खुशबुओं से भर जाता है और हल्की हल्की भूख का अनुभव सा होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रसिद्ध चपली कबाब की बेहद आसान रेसिपी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक बड़े आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। एक बड़े से टमाटर को 4 हिस्सों में काटते हैं। इन टुकड़ों से बीज तथा गूदा काटकर हटा देते हैं। अब बची हुई टमाटर की त्वचा को महीन काट लेते हैं। ये 3 बड़े आकार की हरी मिर्च हैं, इनको भी बारीक काट लेते हैं। मिर्च अगर छोटे आकार में उपलब्ध हों तो संख्या बढ़ा दें। ये एक छोटा गुच्छा हरी धनिया की पत्तियों का है, इन्हें महीन काट लेते हैं। ये हमारे पास 4 बड़े आकार की लहसुन की कलियां हैं, इनको बारीक कस लेते हैं। ये लहसुन अत्यधिक बड़े आकार के हैं, तो आप मात्रा के अनुसार लगभग 20 ग्राम लहसुन लें। एक छोटे टुकड़े अदरक को भी इसी प्रकार बारीक कस लेते हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया एवं 1 टेबलस्पून साबुत जीरा लेते हैं। इन्हें कुछ क्षणों तक सूखा भूनते हैं। आंच धीमी रखें ताकि ये जले नहीं। 4 से 6 साबुत लाल मिर्च भी सम्मिलित करते हैं और इन्हें पुनः कुछ क्षणों तक भूनते हैं। अब इन मसालों को एक ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से पीसें। ये हमारे पास कुछ भुने हुए चने उपलब्ध हैं, इन्हें बारीक पीस लेते हैं। यदि आपके पास सत्तू उपलब्ध हो तो वही उपयोग करें, इस चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 500 ग्राम बकरे के मांस से बना कीमा है, जिसमें लगभग 50 ग्राम मात्रा चर्बी सम्मिलित करके पीस कर इसको तैयार किया गया है। इसमें दरदरे पीसे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं। थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। घिसा हुआ लहसुन सम्मिलित करते हैं। बारीक कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित कर देते हैं। सारी सामग्री को मिश्रित कर देते हैं।
एक अंडा तोड़कर सम्मिलित करते हैं। पुनः मिश्रित करते हैं। दो टीस्पून भुने चनों का चूर्ण अर्थात सत्तू सम्मिलित करते हैं। अब अच्छे से मिला देते हैं। इसे किसी वायुरुद्ध डब्बे में रखकर 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि कीमे में उपस्थित चर्बी सख्त होकर इनको कबाब के आकार देने में सहायक हो सके। तत्पश्चात स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। नमक पहले से न डालें, अन्यथा प्याज तथा अन्य ताजी सामग्री पानी छोड़कर मिश्रण को ढीला कर देगी। नमक को मिश्रण में मिला देते हैं। मैंने मिश्रण में थोड़ी अतिरिक्त हल्दी भी सम्मिलित की है, जिसको सम्मिलित करते समय मैं कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया। परिणाम स्वरूप यह चरण आपके समक्ष नहीं दिखा पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर सम्मिलित करते हैं ताकि हमारे चपली कबाब थोड़े झन्नाटेदार बने। मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली है, आप स्वादानुसार लें। यह हमारा कबाब का मिश्रण तैयार है। अब इससे चपली कबाब बनाते हैं। इनको सेंकने के लिए मैं कास्ट आयरन का तवा प्रयोग कर रहा हूं, पर आप उपलब्ध कोई भी तवा अन्यथा पैन प्रयोग कर सकते हैं। पर कबाब सेंकने के लिए लोहे का तवा श्रेष्ठ होता है। गर्म तवे में प्रचुर मात्रा में देसी घी सम्मिलित करते हैं। इसको किसी ब्रश की सहायता से पूरे बर्तन में फैला देते हैं। अब मुट्ठी भर कबाब का मिश्रण पहले से गीली की हुई हथेलियों में लेकर टिक्की का आकार देते हैं। इसे गर्म तवे पर रखकर ऊपर से थोड़ा दबाकर फैला देते हैं। इसी प्रकार अन्य कबाब भी तैयार करके तवे में रख देते हैं। आप चाहें तो इन्हें आंशिक रूप से तल सकते हैं, यानी कि शैलो फ्राई कर सकते हैं। पर मैं यहां इनको कम घी में सेंककर तैयार कर रहा हूं। 5 मिनट धीमी आंच पर घी में सेंकने के उपरांत इन्हें पलट देते हैं। आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा घी की सम्मिलित करके इन्हें दूसरी ओर भी 3 से 4 मिनट सेंक लेते हैं। चपली कबाब बनकर तैयार हैं। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। एक बार इन्हें बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इन्हें हरी धनिया से बनी चटनी और प्याज के छल्लों के साथ परोसें। आनंद उठाएं चपली कबाब अपने पसंदीदा पेय और अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।